पीसी जी। बच्चों आज आपके सामने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3rd और 4th ले रहा हूँ बच्चों। जैसा कि आपके 12th बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, सभी कोई न कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 4 से लेकर 15 तक आपके जी-मेंस के एग्जाम है, फिर सीयूटी के, फिर बिट्स प्लानिंग के, फिर धीरूभाई अंबानी का है, फिर वीआईटी का है, फिर जेट का है। इस तरह से आपके बच्चों कंपटीशन है। मैं कह रहा हूं अगर आप इन वीडियो को देखकर सवाल कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को भी अगर आप कर लेते हैं, अगर मात्र 10 मिनट नहीं दे पाए तो आपकी लाइफ का मतलब क्या है बच्चों। जो आप तैयारी करिए, बट ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो मैं देता हूँ रोज, इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करिए। आपको 100% एनडीए में सिलेक्शन, जीमेंस में सिलेक्शन, आप इनमें सिलेक्शन होंगे, सीयूटी में सिलेक्शन, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं बच्चों। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इनको कॉपी में लिखकर सोल्व करिए। तो आज अपन मॉक टेस्ट पेपर नंबर ले रहे हैं बच्चों। मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3rd और 4th है, जो 11th क्लास से रिलेटेड है। 100% मार्क्स आपके सभी कंपटीशन के अंदर आएंगे। तो बच्चों आज का देखिए पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, तो ये आपके पास 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन है 23rd, तो 21 आएगा बच्चों। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, इफ है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी एनडीए का, सीयूटी का, जी-मेंस के जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी कंपटीशन में आपके काम आएगा बच्चों। ये अलग ही क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था 35 राइट की बुक के सवाल आपके पास चलते हैं, जो कहीं से भी सवाल आए, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा बच्चों। इसलिए करिए, आप लिखेंगे तो फॉर्मूले भी याद होंगे। इफ tan थीटा बराबर a/b, फाइंड वैल्यू a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा। तो देखो बच्चों, tan थीटा की वैल्यू गिवन है। आपको अगर tan के टर्म्स में इसका फॉर्मूला पता है तो देखो sin 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर a इंटू 2 a अपॉन b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों आ गया। तो आपके पास क्या है बच्चों, 2a स्क्वायर अपॉन b इंटू b स्क्वायर, कैसे एलसीएम लेंगे आप, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस आप इसमें क्या करेंगे, इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू, ये क्या है, अपॉन में b स्क्वायर था ना, तो ये b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कर गए बच्चों, ये आपके पास आ गया। अब देखो बच्चों, b से b कैंसिल हुआ। अब आपके पास दोनों का एलसीएम क्या आ गया अपने पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एलसीएम आया। आप इस ब्रैकेट को खोलिए, 2a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस a स्क्वायर b, तो क्या आ गया बच्चों, 2a स्क्वायर b में से a स्क्वायर b प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर आ गया बराबर b। तो बच्चों आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, b। देखो 2-3 चीज आपके पास सामने आ गई, फॉर्मूला भी आ गया, वैल्यू पुट भी करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप कॉपी में लिखिए बच्चों, आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज करेंगे बच्चों। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को करिए, कॉपी में लिखकर आप इनको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 है बच्चों। अब देखिए 22 क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। सिंपल करना है, राइट सिंपल फॉर्म, क्योंकि आपके ऑप्शन के सवाल आएंगे। sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो देखो बच्चों, sin 2x है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। इसी टाइप से नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया आपके पास, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, cos से cos, आपके पास क्या आंसर आ गया बच्चों, tan x। आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में बेसिक खूब सवाल थे, डेरिवेटिव में भी थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी थे। तो बच्चों इसका आंसर क्या गया, tan x। क्या आंसर आया, tan x। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23 बच्चों। 23 है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है बच्चों, sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। क्या है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी डेरिवेटिव करना है बच्चों। तो sin 2x का क्या आया, 2 sin x cos x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x।
तो देखो नेगेटिव आता तो साइन स्क्वायर वाला और पॉजिटिव आता तो कोस वाला। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कोटेक्स आंसर आ गया बच्चों। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका नहीं करना, कोटेक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसका डेरिवेटिव करना नहीं, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल करना आपको आना चाहिए बच्चों, कहीं चैप्टर क्लियर हो गया आपके पास इससे, इसलिए आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों आपके पास। फाइंड वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, 8 cos स्क्वायर 20 माइनस 6 cos 20। देखिए बच्चों आपके पास इसका आंसर अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है इसका, 2 कॉमन आया बच्चों, तो क्या है आंसर, यहाँ पर क्यूब है, ये क्या है, ये क्यूब। तो 2 कॉमन लिया बच्चों, 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री आ गया। आपको पता है cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो बच्चों कितना शॉर्टकट बन गया, cos 3a 20 से 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास है बच्चों 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों इन सवालों को करने से आपके पास फॉर्मूले भी क्लियर होंगे और आपको ऐसा भी करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे बच्चों फाइंड वैल्यू क्या करना है, फाइंड वैल्यू में 2 sin 22.5 डिग्री इंटू cos 22.5 डिग्री का आंसर क्या होगा बच्चों। तो देखिए sin 22.5 का मतलब क्या हो गया, sin 45 डिग्री अपॉन 2 cos 45 डिग्री अपॉन 2 sin a cos a sin 2a। तो ये बन गया बच्चों sin 45 डिग्री, क्यों 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो sin 45 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों 1/√2 आंसर। तो इस तरह से बच्चों फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, है ना। तो आप क्या करेंगे, लिखकर इसको सोल्व करिए बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए बच्चों, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। क्रिश नाम के बच्चे ने पूछा है सर मुझे एपीजीपी में दिक्कत आ रही है, तो अभी लूंगा उस सवालों को भी। देखिए आप 26 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। फाइंड वैल्यू 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। देखो बच्चों कितना इजी सवाल, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला हो गया बच्चों cos 20, तो 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आंसर आया ना। तो इजी है ना क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो देखिए बात के पास नेक्स्ट 27 है क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है बच्चों। 3 sin 40 डिग्री माइनस 40 sin क्यूब 30 का नाम है 40 डिग्री। तो देखो बच्चों क्या है आपके पास, फाइंड वैल्यू, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a क्या होता है फॉर्मूला, sin 3a। sin 3a का मतलब कितना हो गया बच्चों 40 डिग्री, तो इंटू में 40 डिग्री, तो sin 120 डिग्री हो गया बच्चों। sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, 180 माइनस क्या नाम है 60, ठीक है। तो sin 60 हो गया बच्चों, sin 60 की वैल्यू आपके पास है √3/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 28 है बच्चों आपके पास। 28 क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चों, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x। करो इसको सिंपल बच्चों, पता है आपको क्या है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x है ना। cos 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है ना, प्लस 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x से कैंसिल हो गए, 1 आंसर आ गया बच्चों। आपको पता है जी मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में 100 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 120 क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके पास। इस तरह से इनके नंबर आते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखना 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे के अंदर अपने को करने पड़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे जो 1 मिनट के अंदर आपके पास हो जाएंगे, बाकी जो है उसको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको फॉर्मूला याद करना कंपल्सरी है। तो देखिए ये आ गया 28। क्वेश्चन नंबर 29 नोट करिए बच्चों अपनी कॉपी में। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। करिए सिंपल इसको, पहले sin 2x था, अब sin x आ गया। हाफ एंगल में क्या लिखूंगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 cos से cos कैंसिल। क्या आंसर आ गया बच्चों, 10x बाई 2। ये आंसर आपके पास आ गया।
आ गए ना बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब है क्वेश्चन नंबर 30, 30वां बच्चों 1 प्लस कोसेक्स अपॉन 1 माइनस कोसेक्स। देखो बच्चों क्या है, क्या है ये 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। आपने देखा होगा इंटीग्रेशन भी करना है इसी का डेरिवेटिव भी करना है। इसका मतलब ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास रहा बच्चों। क्या है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 से कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्या आंसर आ गया बच्चों, कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 आया ना। तो इस तरह से बच्चों आप इन सवालों को करिए। मैं फिर कह रहा हूं आप इन क्वेश्चन को करिए, लाइफ आपकी चेंज होगी। ये मैं बार बार आपको क्यों, आप पूरी बुक को पढ़ने के बजाय आप लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे। ये मॉक टेस्ट पेपर है बच्चों, 10-10 क्वेश्चन करते करते आपके पास काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा जिस दिन आप पेपर देंगे आपको लगेगा लाइफ चेंज हो रही है कहीं। जब तक समय निकल चुका होगा बच्चों, इसीलिए साथ साथ करिए। आप अपना पढ़ते रहिए, 10 मिनट इनको भी दीजिए बच्चों, 10-15 मिनट जो भी है आप इनको दीजिए, ठीक है। अब है 30 हो गए। इस तरह से 30 थर्ड नंबर का मॉक टेस्ट पेपर हुआ। अब है आपके पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है बच्चों आपके पास। इफ k माइनस 1 2k प्लस 1 6k प्लस 3 इन जीपी में देखो क्रिस नाम के बच्चे ने कहा साहब मुझे तो जीपी एपी में दिक्कत आ रही है बच्चों। तो जीपी के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, क्रिस ध्यान देना बेटा। और के भी हैं, संतोष है, अशोक है ना, पीयूष है, एंड सोन बच्चे है ना, धानिश है, क्या नाम है, खुशी है, उस सभी ने बच्चे बार बार ये कर रहे हैं सर ऐसे क्वेश्चन डालो जिससे हमारी लाइफ चेंज हो। तो बच्चों वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, तो आप इन क्वेश्चनों को करिए। किसमें बच्चों, ये किसमें है, जीपी में। आपको पता है ए बी सी जीपी में होता है, तो क्या लिखते हैं अपन, बी स्क्वायर बराबर ए सी, या अपन क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चाहे किस में रखो चाहे इसमें रखो, बात एक ही है। तो बी ये रहा 2k प्लस 1 अपॉन क्या है k माइनस 1 बराबर सी 6k प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 1। तो देखो बच्चों इसमें 2 कॉमन आ रहा ऊपर आ रहा है ना, 3 कॉमन आया, 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 क्या गया, कैंसिल हो गए, बराबर 3। इसका मतलब 3 अपॉन 1 क्या लिख दो बच्चों, 3k माइनस 3 देखो भाई बराबर 2k प्लस 1। कैसे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, तो क्या गया k बराबर 4। ये आंसर आपके पास आ गया। तो इस तरह से टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 4 चल रहा है बच्चों, है 4th में 31 नंबर का क्वेश्चन आपके पास चल रहा है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है 32 क्वेश्चन आपके पास है। फाइंड वैल्यू के, क्या फाइंड एक्स इफ ए -2 अपॉन 7 एक्स माइनस 7 अपॉन 2 इन जीपी। देखो जीपी में है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। आपको मैंने क्या कहा, एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब ए बी और सी। तो एक्स स्क्वायर बराबर -2/7 इंटू -7/2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया बच्चों। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस माइनस ए। दोनों ही आंसर राइट होंगे बच्चों। आप रखिए देखिए इनको, आपके पास ये आंसर आ गया 32 नंबर का क्वेश्चन। नंबर बच्चों इसके बाद 33 क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, फाइंड 17 टर्म्स क्या होगा बच्चों, जबकि 2 √8 है ना, 4 √32 एंड सो इज। बताओ इसका 17वां क्या नाम है, वो होगा टर्म्स। इसको जब एक्सपेक्ट करेंगे 17वां टर्म्स क्या होगा, तो आपको पता है किसमें, जीपी में। कैसे पता लगाया मैंने, घटाएंगे, एपी में तो आने से रहा नहीं आ रहा ना, तो ये किसमें, जीपी में। कैसे पहचाना, इसका इसमें डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करते चलो, आपके पास क्या रहेगा, कॉमन रेशो आर इक्वल इज कॉल्ड जीपी। तो देखो a बराबर 2, r बराबर √8/2 बराबर √2, ये आ गया बच्चों। अब 17 बराबर a r की पावर n-1, तो 17 में से गए तो 16, a की वैल्यू 2 है, √2 की पावर 16 है,
आपको पता है 2 इंटू 2 की पावर 8। कैसे बच्चों, ये रूट 16 है, 16 में से 8 आ गया तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब है 512। तो बच्चों ये आपके पास आ गए जीपी के अंदर। कैसे पता रहेगा, कॉमन रेशो आर इक्वल देन इज कॉल्ड जीपी। कॉमन डिफरेंस का मतलब है अगर इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको सेपरेट करेंगे, इसमें इसको सेपरेट करेंगे तो वो डिफरेंस कहलाता है, जो कि एपी है, बट यहाँ पर ये क्या है, जीपी। अभी सारी चीजें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 था, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास बच्चों क्या है, 34 क्या है, द nth term इन जीपी का nth term क्या होगा, 12 है, 4/3, 4/9। बताइए इसका nth term क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है जीपी का nth term कैसे फाइंड करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा a r की पावर n-1। तो tn बराबर a की जगह 12 है बच्चों, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 1/3 की पावर n-1। याद है बच्चों, आए ना। तो क्या बन गया बच्चों, ये 12/3 की पावर n- क्या 3 की पावर n-1 नीचे नहीं है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 इंटू 3/3 की पावर n-1। तो 4/3 की पावर n-4। कैसे, नीचे ले जाऊंगा तो माइनस का 3 आएगा, तो आपके पास 3 की पावर n-4, ये आंसर आपके पास बन गया बच्चों। तो इस तरह से क्या बना ये, देखो इसकी पावर कितनी, एक थी ना, तो माइनस का 2 तो बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 34। आए बच्चों, आपको आ रहा नहीं, फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट्स बॉक्स में डालिए बच्चों। आपकी लाइफ का सवाल है, बार बार आपको मैं ये बात कह रहा हूँ, जो समय चल जाएगा फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप इसका ही यूज करें ताकि आपको। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 35 बच्चों। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। एपी में तो हो गया नहीं, इन जीपी। देखो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं बच्चों, एस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r। ठीक है, तो आपके पास देखो जीपी क्या दे रखी है, 1/4 1/16 प्लस 1/16, है ना। तो देखो एस इनफाइनाइट बराबर 1/1 - 1/4। क्यों, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4/3 इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ गया बच्चों। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट 36 बच्चों आपके पास क्या है, 36 क्वेश्चन है आपके पास, GM बिटवीन 0.15 एंड 0.0015। ये देखो इसका GM भी निकालना बच्चों। आपको पता है A और B है, इनका GM कैसे निकालते हैं, G बराबर √AB, है ना। A और B का GM अपन इस तरह से निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसका GM कैसे निकालेंगे, G बराबर 0.15 इंटू 0.0015। ध्यान रखना बच्चों, पॉइंटों में गलती करते हैं बच्चे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। इनका GM निकालेंगे 0.015। इसका क्यों, 2 0 है, 2 0 का 1 0 और 15 ये आपके पास आ गए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे नहीं, आपको ऐसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया, 37 आपके पास है बच्चों। इफ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/3 x1, देखो बच्चों x2 एंड 9 आर इन जीपी। किसमें बच्चों, ये जीपी में है। देन x2, बताओ x2 की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों किसमें ये, जीपी में, किसमें, जीपी में। 4 टर्म्स हैं, है ना। तो Tn बराबर क्या होता है, a r की पावर n-1। 9, ये 9 आ गया। a का मतलब 1/3 r का मतलब क्या बच्चों, r तो आ रही है, 4 टर्म्स है, 4 में से गए 3, तो 9 3 27 बराबर r3। तो r बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, r बराबर 3। अब अपने को क्या पूछा, x2 तो पूछा, x2 का मतलब क्या हुआ, x1 बराबर ar हुआ, x2 बराबर ar² ar का स्क्वायर मतलब
1/3, 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो 3 आपके पास आंसर आ गया। आई नहीं जी? जो इंसर्ट करना कहते हैं अपन, इंसर्ट वो नहीं है कि सर आपने गलत पूछ लिया, इंसर्ट होगी नहीं, इंसर्ट का मतलब है प्रविष्ट करना, जिससे इसके अंदर जीपी बन के आए अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों। 38 आपके पास है इफ 3 + 6 + 12 + 1536 लास्ट का टर्म है बच्चों। बताइए इसका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना बच्चों। तो ये एपी में जीपी में कैसे पता लगाएं, इसका इसमें डिवाइड किया 2 आया, इसका डिवाइड किया 2 आया, तो सबका डिवाइड 2 2 हो रहा है, तो ये किसमें है, जीपी में है ना। तो जीपी में अपने को टर्म्स पता नहीं कितने टर्म्स है, लेकिन अपने को लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है लास्ट टर्म। तो एस एन बराबर एल आर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, एल आर - ए अपॉन आर - 1। ए तो कितना बच्चों, ए बराबर 3, आर बराबर 2 और 1536, ये 1536 पे आ गया बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है 2 - 3 अपॉन 2 में से गए 1। तो देखो बच्चों ये आ गया, क्यों, लास्ट टर्म गिवन है, जब लास्ट टर्म गिवन है इसका टर्म्स अपन इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। 1536 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10 की जुना से गया 1, 2 एकम 2 1 3 -3, तो 3630 69 3069 इनका सम आएगा बच्चों। ये था इसका आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। ऐसा जब भी लास्ट टर्म गिवन है इनके टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है। तो देखिए नेक्स्ट अब है 30 कौन सा 39 क्वेश्चन है। आपको ये बताना है विच टर्म्स, विच लिखो बच्चों, विच टर्म ऑफ द जीपी √3 है ना इज 729। बताओ कौन सा टर्म 729 होगा बच्चों, 729। ए बराबर कितना √3, आर बराबर कितना, इसका इसमें डिवाइड करेंगे √3। ठीक है, तो 729 लास्ट टर्म है इसका, 729 बराबर ए का मतलब √3, आर का मतलब √3 की पावर n-1। ये होता है, अरे ये होता है सबके चलिएगा। तो देखो क्या 729 बराबर 3 की पावर 1/2, 3 की पावर n-1/2 बेस इक्वल में पावर 8 होगी। तो 729 बराबर 3 की पावर n/2, 1/2 इसमें होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 3 की पावर, इसको क्या ले सकते हैं अपन, 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर n/2, दोनों का बेस इक्वल है, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 12। ये आंसर आ गया बच्चों आ गया। तो इन सवालों को आप अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करिए। लास्ट एक हो जाएगा 40वां बच्चों, 40वां क्वेश्चन आपके पास है क्या क्या है बच्चों, आपके पास है 2 + 2 2 + 2 2 2 इन टर्म्स के n टर्म्स का सम ज्ञात करो बच्चों। कैसे करोगे, 2 को बाहर निकालो, 1 + 1 1 + 1 1 + n टर्म्स आ गए ना बच्चों। तो इस तरह से इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 9 + 9 9 + 100। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास ध्यान रखना इसे 12 सवाल बनते 18 सवाल। तो बच्चों इस टाइप के सवालों को आपको क्या करना, सब में से 2 कॉमन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 तक कॉमन आ गया। 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2/9 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 है ना। इस तरह से आपके पास ये बनता जा रहा है 2/9 10 10 का स्क्वायर, क्यों 10 का क्यूब प्लस 100 1 को बार किया तो n आ गया बच्चों, क्यों 1 को बार ऐड करेंगे ना तो -n। ये जीपी में हो गया, किसमें जीपी में। तो 2/9 क्या ए का मतलब 10, आर का मतलब 10 की पावर n-1 अपॉन 9 -n। ये आ गया बच्चों क्या, ये जीपी में है। जीपी के टर्म्स का सम होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो 10 में से गए तो 9 आ गया और ये n आ गया, क्यों 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपने आज के 2 पेपर ही देखे, एक पेपर सुबह बताया। तो इस तरह से आज की 30 क्वेश्चन हो गए बच्चों। 30 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं फिर देखना एनडीए का CUT का इनका पेपर, फिर कहना मुझे कि सर आपने गलत बताया। मैं इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बना के देता रहता हूँ,
पेपरों से। इसीलिए ध्यान रखिए, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी केवल ये, और अपनी 12th पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो बच्चों, 100% सिलेक्शन होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको बताइए, फिर भी कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए और ज्यादा ज्यादा और को सेंड करिए, जैसा आज आपने किया करिए, लाइक और सब्सक्राइब कराए सबसे। आपको देखना क्या क्या मिलता है आपको आने वाले समय में, है ना, सारे फॉर्मूले एक साथ, सारे क्वेश्चन एक साथ, देखो लाइफ का मजा लग आएगा बच्चों। इसीलिए टेंशन करके काम नहीं करना, इतना ईजी कर रहा हूँ आपके लिए और क्या चाहिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करो बच्चों और सबको करेक्ट करिए।